नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राडोज के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं बिहार से, जहाँ पर दोस्तों हमारी रेलवेज के द्वारा बिहार में पटना के अंदर 2.75 एकड़ ऑफ एडिशनल लैंड एक्वायर कर ली गई है। जैसा बताया गया है कि इसका इस्तेमाल पटना में बन रहे स्टेट ऑफ द आर्ट सबर्बन टर्मिनल के लिए किया जाएगा। दोस्तों ये लैंड पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट से एक्वायर की गई है। 80 करोड़ रुपये यहाँ पर खर्च की है इसको एक्वायर करने के लिए। हार्डिंग पार्क में जो टर्मिनल बनाया जा रहा है उसी को ये सपोर्ट करेगा, क्योंकि इस न्यू लैंड के चलते वहां पर प्लेटफॉर्म की लेंथ को बढ़ाकर टोटल 600 मीटर तक किया जा सकता है, जिसके बाद वो 22 कोच तक की बड़ी ट्रेन को भी हैंडल कर पाएगा। अगली दोस्तों अपडेट हमारी रेलवेज की तरफ से ही है, जहाँ पर दोस्तों इंडियन रेलवेज कोयम्बतूर के पोडानो स्टेशन को भी एक रेल टर्मिनल में रीडेवलप कर देगी और इसके लिए उन्होंने 100 करोड़ रुपये का प्लान अनवेल किया है। दोस्तों पोडानो स्टेशन तमिलनाडु का वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेलवे स्टेशन है कोयम्बतूर के अंदर, और फिलहाल अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंतर्गत 24 करोड़ रुपीज़ का अपग्रेडेशन का काम यहाँ पर किया जा रहा है, जो 80% कंप्लीट भी हो चुका है। लेकिन सदर्न रेलवेज का यह कहना है कि क्योंकि कोयम्बतूर जंक्शन को लैंड ना होने के चलते एक्सपांड नहीं किया जा सकता है, तो इसी कारण से अब वो स्टेशन को एक टर्मिनल में कन्वर्ट कर देंगे, ताकि कोयम्बतूर जंक्शन से जो ट्रेन का प्रेशर है वो कम हो पाए। 100 करोड़ रुपीज़ यहाँ पर खर्च किए जाएंगे और मोस्टली अगले 2.5-3 सालों के अंदर अंदर ये पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट महाराष्ट्र से है, जहाँ पर दोस्तों स्वेडिश फर्म एपिरोक एपी के द्वारा महाराष्ट्र के नासिक के अंदर एक नई फैसिलिटी सेटअप की जा रही है और इसको लेकर उन्होंने फाउंडेशन रखने का काम कर दिया है। दोस्तों बेसिकली ये कंपनी माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग करती है। नासिक में इनकी जो फैसिलिटी बनकर तैयार होगी वहाँ पर प्रोडक्शन का काम तो इनके द्वारा किया ही जाएगा, साथ साथ R&D का काम भी यहाँ पर वो करने वाले हैं। 1.75 लाख स्क्वायर मीटर के एरिया में इनकी फैसिलिटी फैली होगी, जहाँ पर माइनिंग और कंस्ट्रक्शन रिलेटेड अंडरग्राउंड और सरफेस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। इसके अलावा उनकी इनोवेशन पर भी काम होगा। हाउसिंग ऑफिसेज, प्रोटोटाइपिंग एरियाज, एक R&D लैब और एक आउटडोर इक्विपमेंट टेस्ट टैग भी यहाँ पर सेटअप किया जाएगा। अगले साल के 3rd क्वार्टर के अंदर अंदर इनकी फैसिलिटी तैयार हो जाएगी और 200 से ज़्यादा जॉब्स इसके थ्रू जनरेट हो पाएंगी। अगली दोस्तों अपडेट कोलकाता से है, जहाँ पर दोस्तों श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट्स कोलकाता के अंदर एक नया रिवर क्रूज टर्मिनल सेटअप करने जा रहा है और इसके साथ साथ ये भी डिसाइड किया गया है कि हुगली के रिवर बैंक्स को एक मेकओवर दिया जाएगा, जिसके लिए वो IIT खड़गपुर की मदद लेंगे। सो बेसिकली यहाँ पर टूरिज्म को लेकर कई सारे प्लान्स अनवेल किए गए हैं। वन बाय वन अगर मैं उनके बारे में आपको बताऊं तो जो रिवर क्रूज टर्मिनल है वो तो वाराणसी और असम में बने हुए टर्मिनल्स के लाइन्स पर तैयार किया जाएगा। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की यहाँ पर हेल्प ली जा रही है। बात करूँ रिवर बैंक्स के मेकओवर के बारे में, तो ये काम IIT खड़गपुर के साथ मिलकर किया जाएगा, क्योंकि उन्हीं के द्वारा यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। कोलकाता और हावड़ा में घाट्स भी रीडेवलप किए जाएंगे। 1 किलोमीटर के स्ट्रेच को लेकर अभी टेंडर भी फ्लोट हो चुका है। हावड़ा ब्रिज पर जो डायनेमिक लाइटिंग है उसको भी इम्प्रूव किया जाएगा। कोलकाता के मिलेनियम पार्क 3 के अंदर एक नई टूरिज्म हब भी तैयार की जाएगी, साथ साथ एक अर्मेनियन घाट भी तैयार की जाएगी, वो भी एक म्यूजियम के साथ। अगली दोस्तों अपडेट आंध्र प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों इंडियन कंपनी हिंडाल्को इंडस्ट्रीज आंध्र प्रदेश के अंदर स्पेसिफिकली कुप्पम डिस्ट्रिक्ट में एक इंटीग्रेटेड एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन फैसिलिटी को सेटअप कर रही है और ऐसा बताया गया है कि इसका इस्तेमाल आईफोन में बनने वाले इंक्लोजेस के लिए किया जाएगा। दोस्तों जो मटेरियल यहाँ पर हिंडाल्को के द्वारा प्रोड्यूस किया जाएगा वो एक प्राइमरी रॉ मटेरियल है आईफोन इंक्लोजेस के लिए, जिसका इस्तेमाल फॉक्सकॉन उनकी बेंगलुरु फैसिलिटी के अंदर करने वाला है। 586 करोड़ रुपीज़ की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जाएगी हिंडाल्को के द्वारा और मोस्टली आंध्र प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के अंतर्गत इनको सरकार के द्वारा इंसेंटिव भी दिए जाएंगे। मार्च 2027 तक इनकी फैसिलिटी तैयार हो जाएगी और 600 से ज़्यादा जॉब्स यहाँ पर जनरेट होती हुई दिखाई देंगी। अगली दोस्तों अपडेट तमिलनाडु से है, जहाँ पर दोस्तों तमिलनाडु स्टेट हाईवे अथॉरिटी स्टेट का सबसे लॉन्गेस्ट एलिवेटर कॉरिडोर बनाने जा रही है चेन्नई के अंदर और इसको लेकर उन्होंने 2100 करोड़ रुपये इसका प्लान अनवेल किया है। दोस्तों बेसिकली ये एक 4 लेन का फ्लाईओवर होगा जो कि चेन्नई के ईस्ट कोस्ट रोंग के अलोंग बनेगा। तिरुवनीमयूर से उठांडी के बीच 14.2 किलोमीटर की इसकी लेंथ होगी और स्पेसिफिकली टाइडल पार्क से स्टार्ट होगा। 16 से 20 मीटर के चौड़े फुटपाथ भी यहाँ पर बनाए जाएंगे। ममलापुरम, पुडुचेरी, कडलूर इस तरह के काफ़ी फेमस एरियाज यहाँ पर कनेक्ट हो पाएंगे। फिलहाल दोनों प्लेसेस के बीच अभी ट्रैवल करने के लिए ट्रैफिक के चलते 60 मिनट तक का समय लग जाता है, लेकिन जब ये एलिवेटेड कॉरिडोर बन जाएगा तो यही सफ़र सिर्फ 15 से 20 मिनट में कंप्लीट हो पाएगा। अगली दोस्तों अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों इंडियन इलेक्ट्रॉनिक कंपनी भगवती प्रोडक्ट्स उत्तर प्रदेश के अंदर 2 और फैक्ट्रीज को सेटअप करने जा रही है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए और दोनों की दोनों फैक्ट्रीज ग्रेटर नोएडा में ही बनाई जाएंगी। दोस्तों भगवती प्रोडक्ट्स ऑलरेडी ग्रेटर नोएडा के अंदर फैक्ट्रीज ऑपरेट कर रही है। बात करूँ नई फैक्ट्रीज के बारे में तो ये चाइनीज़ कंपनी हुआकिन के साथ जॉइंट वेंचर फॉर्म करके सेटअप की जाएंगी, जहाँ पर स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, सर्वर्स और IoT डिवाइसेस की मैन्युफैक्चरिंग होगी। डिस्प्लेस और मैकेनिक जैसे कंपोनेंट्स भी यहाँ पर प्रोड्यूस किए जाएंगे।
वीवो के लिए ऑलरेडी ये स्मार्टफोन्स प्रोड्यूस किया करते थे, लेकिन अब उसके साथ साथ ओप्पो, वन प्लस, रियलमी, आईको, मोटरोला, एसर, लेनोवो इस तरह की कंपनीज के लिए प्रोडक्शन के द्वारा मैन्युफैक्चर की जाएंगी। ऐसा बताया गया है कि पहली फैक्ट्री अगले 6 महीने के अंदर अंदर तैयार हो जाएगी। अगली दोस्तों अपडेट हमारे सेमीकंडक्टर सेक्टर से है, जहाँ पर दोस्तों गुजरात के अंदर देश का पहला प्राइवेट सेमीकंडक्टर प्लांट बनकर तैयार हो गया है और यहाँ पर अभी पायलट प्रोडक्शन भी स्टार्ट की गई है। दोस्तों इस सेमीकंडक्टर प्लांट सीजी सेमी के द्वारा सेटअप किया गया है, एक फॉरेन कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर फॉर्म करके। ये एक ओसा फैसिलिटी है जहाँ पर आउटसोर्स सेमीकंडक्टर की असेंबली और टेस्टिंग का काम किया जाएगा। 7,500 करोड़ रुपये की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जा रही है इस कंपनी के द्वारा। कुल मिलाकर 2 मैन्युफैक्चरिंग साइट्स यहाँ पर तैयार की जा रही है, G1 और G2, और अभी उनमें से G1 को यहाँ पर ओपन किया गया है 75,000 स्क्वायर फीट के बिल्टअप एरिया के साथ। एंड टू एंड चिप असेंबली, पैकेजिंग, टेस्टिंग और पोस्ट सर्विसेज ये फैसिलिटी हैंडल कर पाएगी। और हमारे जो मिनिस्टर्स भारत की पहले चिप रोल आउट करने की बात कर रहे थे, वो इसी फैसिलिटी से होगी। अभी पायलट प्रोडक्शन यहाँ पर स्टार्ट हो गई है, जबकि अगले साल कमर्शियल प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो जाएगी। अगली दोस्तों अपडेट आंध्र प्रदेश से ही है, जहाँ पर दोस्तों आंध्र प्रदेश के स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड के द्वारा 30 और इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को अप्रूवल दे दी गई है और इसके जल्दी आंध्र प्रदेश में 53,922 करोड़ रुपीस की और इन्वेस्टमेंट हमें आती हुई दिखाई देगी। दोस्तों पिछले 1.5 साल के अंदर अंदर आंध्र प्रदेश की स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड 5 लाख करोड़ रुपये से ऊपर के प्रपोजल्स अप्रूव कर चुकी है और इस बार अभी भी जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं उनके प्रपोजल्स को अप्रूवल दी गई है, जिनके बारे में अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊं तो नवयुगा इंजीनियरिंग के द्वारा 15,455 करोड़ रुपीस, चिंता ग्रीन एनर्जी के द्वारा 15,050 करोड़ रुपीस, जबकि ब्राइट फ्यूचर पावर के द्वारा भी 3,286 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट की जाएगी। ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट एरोस्पेस, IT, रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक्स के एरिया में आती हुई दिखाई देगी। कुल मिलाकर 83,400 से ज़्यादा जॉब्स यहाँ पर जनरेट होंगी। अगली दोस्त अपडेट मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड कॉरिडोर को लेकर है, जिसका कंस्ट्रक्शन काफ़ी रैपिडली प्रोग्रेस कर रहा है और अभी एनएचएआई के द्वारा बताया गया है कि इसके अंतर्गत 8 बुलेट ट्रेन स्टेशन को लेकर स्ट्रक्चरल वर्क्स कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों पिछले 1.5 साल के अंदर अंदर मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड कॉरिडोर का कंस्ट्रक्शन अलग ही पेस पर चल रहा है और इसी का ही रिजल्ट है कि अभी 8 स्टेशन के स्ट्रक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। फिनिशिंग वर्क्स जैसे कि इंटीरियर्स और रूफिंग का काम यहाँ पर अभी किया जा रहा है। रेफरेंस के लिए मैं आपको बताऊं तो साबरमती, अहमदाबाद, आनंद, वडोदरा, भरूच, सूरत, बिलीमोरा और वापी, ये 8 के 8 स्टेशन गुजरात के अंदर हैं और इन्हीं के ऊपर ये प्रोग्रेस अचीव हुआ है। हर स्टेशन को उस स्पेसिफिक सिटी की कल्चरल आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हाईलाइट किया जाएगा। स्टेशन पर एस्थेटिक इंटीरियर्स, एक्सटीरियर्स, ओपन और एयर स्पेसेस और नेचुरल लाइटिंग जैसी जो चीज़ें होंगी वो सिटी की आइडेंटिटी को मैच करेंगी। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट उत्तर प्रदेश से है, यहाँ पर दोस्तों यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी उत्तर प्रदेश में हाथरस के लिए भी मास्टर प्लान 2031 प्रिपेयर करने जा रहा है और इसको लेकर वो अगले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर एक कंसल्टेंट हायर करेंगे। दोस्तों यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी को यूपी सरकार के द्वारा कई सारी अलग अलग सिटीज़ के लिए मास्टर प्लान प्रिपेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, जिसको वो 2 फेज में कंप्लीट कर रहे थे। पहले फेज में आगरा और मथुरा के लिए उन्होंने काम कर दिया है, जिसके अंतर्गत न्यू आगरा सिटी और मथुरा में राया अर्बन सेंटर बनकर तैयार होगा और अब दूसरे फेज के अंदर हाथरस के लिए काम उनके द्वारा किया जाएगा। जो भी डीपीआर यहाँ पर कंसल्टेंट के द्वारा प्रिपेयर की जाएगी वो एक पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट होगा कि कैसे अगले 5 सालों तक हाथरस डेवलप होगा। 358 विलेजेस को यहाँ पर कवर करने की बात की गई है और ओवरऑल टारगेट ये है कि हाथरस को लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, एग्रो प्रोसेसिंग और लॉजिस्टिक के लिए एक हब बनाया जाए, जबकि इसके साथ साथ बेवरेजेस, डेयरी प्रोडक्ट्स, कारपेट्स, रेडीमेड गारमेंट्स, फैब्रिकेटेड मेटल, मशीन टूल्स, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस और स्मॉल व्हीकल्स की प्रोडक्शन यूनिट्स भी यहाँ पर सेटअप की जाएँ। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।